अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस हो जाना। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस या सेम हो जाना या फिर होता है इक्वल हो जाना। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल होना, बैलेंस होना, सेम होना, इक्वल होना। देखते हैं किस तरह से। अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर देखो, कोई चीज है या तो रेस्ट में है, रेस्ट की हालत, रेस्ट को भी इक्विलिब्रियम कहते हैं, या एक जैसी रफ्तार से चल रही है। किसी चीज का रुके हुए होना या एक जैसी रफ्तार से चलना, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। या हम इसको दूसरे तरीके से यूं भी डिफाइन किया करते हैं, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड देयर रिजल्ट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। जैसे मिसाल के तौर पर एक पत्थर है, ब्लॉक है, इसको दो फोर्स इस तरफ से लगे, दो इस तरफ से लगे। अब जो चार फोर्सेस इस पर लग रही हैं, चार ताकतें लग रही हैं, उनका नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा है, ये एक जगह पर रुका हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स जो है उनका रिजल्ट जीरो आ रहा है, सबका रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। देखो, फोर्सेस लग रही हैं, इस पर ताकतें लग रही हैं, लेकिन उनका नतीजा जीरो आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी एंड देयर रिजल्ट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। तीसरी डेफिनेशन यूं भी हुआ करती है, अ बॉडी हैविंग जीरो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हम कह सकते हैं अगर किसी चीज के पास एक्सेलरेशन जीरो है। अब आप खुद देखें, इस बॉक्स की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी में और में नॉट भी जीरो। ये वाला पॉइंट जो है टाइप्स में क्लियर करता हूँ आपको। देखो, ये लाजमी होता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी होती, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास वेलोसिटी भी जीरो होती है, एक्सेलरेशन भी। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होती है। इनको देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट की हालत को ही कहते हैं, रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं किसी चीज का एक जैसी रफ्तार से चलना। अब यहाँ पर इसको देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ रेस्ट को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम लिख रहे हैं रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रेस्ट को ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है बुक ऑन द टेबल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में होती है, रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। या हमारे पास एग्जाम्पल में ये भी होता है बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड ऑल नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम कह सकते हैं जो तमाम घर हैं, सारे की सारी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है इस बुक की, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। देखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी भी जीरो होती है और हमारे पास एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। उसके बाद आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये कार जो है एक जैसी रफ्तार से जा रही है, फॉर एग्जांपल मूविंग कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और पैराट्रूपर इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पैराट्रूपर क्या होता है, पैराट्रूपर इज अ पर्सन हु जंप फ्रॉम एरोप्लेन विद पैराशूट इज कॉल्ड पैराट्रूपर। पैराट्रूपर ऐसे बंदे को कहते हैं, ऐसे शख्स को कहते हैं जो पैराशूट पहनकर एरोप्लेन से जंप करता है। पैराट्रूपर जब नीचे की तरफ आता है बिना पैराशूट खुले, तो उसका वेट उसको नीचे की तरफ जो है खींच रहा होता है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जैसे ये पैराशूट खोलता है तो इसमें एक अपवर्ड फोर्स लगती है, रिएक्शनल फोर्स। यहाँ पर वेट और रिएक्शनल फोर्स दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, एक जैसी रफ्तार से नीचे की तरफ चल रही है। अब यहाँ पर देखो, वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन दोनों ही केस में जीरो है। तो हम कह सकते हैं इन डायनामिक इक्विलिब्रियम वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो।
उसके बाद अब हम आते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, दो शर्तें हैं। इन शर्तों पर बॉडी अगर पूरा उतरती है तो वो इक्विलिब्रियम में है, वरना इक्विलिब्रियम में नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तमाम ताकतें जितनी भी बॉडी पर लग रही हैं, सारी की सारी फोर्सेस, उनका रिजल्ट जीरो होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए जीरो के, तब जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, वरना नहीं। इसको हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। अब ये सम ऑफ ऑल, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा, एक स्मॉल सिग्मा भी होता है। स्मॉल सिग्मा इस तरह से होता है जैसे ये 6 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास सम ऑफ ऑल के लिए कैपिटल सिग्मा इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल, तमाम का सम जिसके भी ये साथ आ जाए, या इसको हम समेशन भी कहा करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं समेशन, और इसको हम टोटल भी कह सकते हैं। किसी चीज़ का आपको टोटल करना है, जैसे फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, जितनी भी ताकतें 10-20 फोर्स लग रही हैं, उनको आप जमा नहीं करेंगे, उनको देखो एक एक करके अगर हम प्लस करें तो बहुत सारा टाइम लगेगा। ये समेशन जो होता है, जिस चीज़ के भी साथ आ जाए तो सम ऑफ ऑल और इकट्ठा लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, टोटल फोर्सेस, यूँ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड अप सो ऑन Fn, मतलब एनी नंबर ऑफ फोर्सेस जितनी भी लग रही हो, ये छोटा सा n लिखा हुआ है यहाँ पर, उन सब का रिजल्ट जीरो आना चाहिए। ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के दो पार्ट्स बना देते हैं, टू पार्ट्स ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है इस तरह से है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जो एक्स वाली डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तमाम, जैसे एक हमारे पास होती है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये होता है नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसको हम लिखते हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और ये होता है पॉजिटिव एक्स, और ये होता है नेगेटिव एक्स। अब ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव है। अच्छा, राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स। अब कोई चीज़ जैसे इस तरफ फोर्स लग रही हैं, इनको हमने, जैसे ये पॉजिटिव की तरफ लग रही है, इनको हमने प्लस का कहा, और जो इस तरफ लग रही हैं वो देखो माइनस में एक्स की तरफ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव 20 और प्लस का 20 आपस में कैंसिल हो गया। सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इस पार्ट में हम एक्स एक्सिस पर लगने वाली सारी फोर्सेस देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जैसे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। हमने यहाँ पर देखा सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस, इसको यूँ भी लिख सकते हैं F1x, F2x, F3x प्लस अप सो ऑन Fnx। अब इसमें x डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, n माना नंबर ऑफ फोर्सेस, एनी नंबर जितने भी हों, उन सब का नतीजा जीरो आना चाहिए। जैसे ये बॉडी जो है, इस पर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि 20 न्यूटन इस तरफ से लग रही है, 20 न्यूटन इस तरफ से। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जितनी भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में लग रही हैं, उन सब का नतीजा भी जीरो आना चाहिए। पहले एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही उनका भी नतीजा जीरो आना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में जो लग रही हैं उनका भी नतीजा जीरो आए। जैसे सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं समेशन Fy इज इक्वल टू Fy1 प्लस Fy2 प्लस Fy3 प्लस अप सो ऑन Fny। हम कह सकते हैं इन सब का नतीजा जीरो के बराबर है, जितनी भी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दो फोर्सेस ये ऊपर की तरफ ऐसे लग रहे हैं, और दो फोर्सेस नीचे की तरफ, ये भी 40 न्यूटन है, ये भी 40, आपस में कैंसिल हो जाएगा। हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई होता है, और नीचे की तरफ जो है नेगेटिव वाई होता है। तो हम देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रही है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ लग रही है नेगेटिव, तो आपस में कैंसिल हो गई। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आती है। हम कह सकते हैं व्हेन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड बॉडी कम्स इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या एक जैसी रफ्तार से बिल्कुल सीधी चल रही होगी, उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। कोई चीज़ अगर सीधी चल रही है एक जैसी रफ्तार से,
वो ट्रांसलेटरी मोशन है, या फिर जैसे रुकी हुई है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, मूव कर रही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है सेम। तो बॉडी पर जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। उसके बाद देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है उसमें आता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बॉडी पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उन सब का नतीजा जीरो आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये है एक एग्जांपल है हमारे पास लिवर की, इसमें इस तरफ 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, और ये 4 मीटर है। तो हमने एक टॉर्क मालूम किया, जैसे फोर्स मल्टीप्लाई बाय आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया फॉर एग्जांपल। अब इसमें हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क ये वाला जो है हमारे पास आ रहा है कितना, अब इसमें हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल है। वैसे अब ये यहाँ पर जो है हमारे पास 80 न्यूटन मीटर जो है टॉर्क आ गया। अब आप खुद देखें ये जो बॉडी है ये इसको किस तरफ जो है घुमाएगी, ये इसमें जो रोटेशन पैदा होगी वो होगी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसको आपने जो है यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर किया, ये वाला टॉर्क जो है इसको हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव है। और दूसरा ये वाला जो है हम इससे देख सकते हैं कि बॉडी को ये किस तरह से रोटेट कराएगा, इस तरह से रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इसमें भी आप जो है सिंपल F मल्टीप्लाई बाई डी, ये सिंपल फॉर्मूले से जो है, अब ये आपके पास 20 और मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी 80 न्यूटन मीटर हो गया। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से 80, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। देखो बराबर वजन इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो दोनों रोटेशन जो है इक्वल हो गई, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। हम जो है देख सकते हैं जब टॉर्क इक्वल हो जाते हैं, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल होते हैं बॉडी पर, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो यहाँ पर है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरी शर्त इक्विलिब्रियम की कि बॉडी पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं सबका नतीजा जीरो आना चाहिए, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू जीरो। या इसको यूं कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस अप सो ऑन टॉर्क n, जितने भी नंबर ऑफ टॉर्क लग रहे हैं उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। व्हेन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड देन बॉडी कम्स इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब कभी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आती है। देखो ये यहाँ पर जो है ना बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी, ये वाला टॉर्क इसको बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।